इस वक्त की मैं बात करूं तो गन्नौर विधानसभा में मौजूद हूं। जैसे कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं हलचल जो है गन्नौर विधानसभा के अंदर अभी शुरू हो चुकी है। मनोहर लाल खट्टर एक बहुत बड़ा चेहरा जो कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन उनके चहेते देवेंद्र कादियान जी का यहाँ पर टिकट ना होने का कारण हम लोगों से बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर्स है कैसे क्या कुछ सोच रहा है। आ जाइए सीधा जो इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा जी भाई साहब? विकास है जी। विकास जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गन्नौर से ही हूँ। कन्नौर से ही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो अभी खबर चल रही है कि शायद टिकट नहीं है देवेंद्र कादियान जी का? देखो, जो अन्याय हुआ है हमारे साथ उसका बदला लिया जाओ। और देवेंद्र कादियान, गन्नौर से तो देवेंद्र कादियान जी हैं, जितने काम करवा रखे हैं और कोई है ही नहीं टक्कर में। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी के चहेते माने जाते थे। हालांकि पिछले चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त भी जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने कहीं ना कहीं बोला गया था कि नेक्स्ट टाइम आप तैयारी कीजिएगा, इस बार आपको टिकट नहीं, अगली बार पक्का है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बस वही कह रहे हैं ना, अन्याय जो हुआ है उसी के लिए पूरा गन्नौर हमारे साथ खड़ा है। अब की बार तो बिल्कुल देवेंद्र 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 कादियान रहेगी बस। अब की बार पूरे गन्नौर में एक तरफा देवेंद्र कादियान जी की जीत रहेगी। एक तरफा बता रहे हैं। एक तरफा बिल्कुल। जी, आप क्या कहना है भाई साहब? भाई मेरा नाम साहिल है। साहिल जी, कहाँ के रहने वाले? मैं चिरसमी गांव से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे जो अभी चल रहा है राजनीति में, जो अभी भूचाल आ रहा है? भाई राजनीति में कुछ भी चले, चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी से भी चलाओ, लड़ता नहीं लड़ता, जो वोट थी इसकी चेहरे की वजह से वोट है। जो भी है, जो भी बीजेपी की यहाँ पर वोट थी तो इनके चेहरे की अगर वजह इसको बीजेपी से भी मिलती टिकट है तो तब भी इसके चेहरे से ही वोट थी, वो बीजेपी की वोट नहीं थी। आज भी इसी के साथ हम। तो टिकट का ज्यादा असर नहीं रहेगा वोट? कोई असर नहीं है भाई, ये जब भी वही बनेगा भाई छोरा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसी को ही जिताना चाहिए। इसी को जिताना भाई। जी नमस्ते जी ताऊ जी। क्या नाम है ताऊ जी? कोई बात नहीं, इसे मैं पकड़ लूंगा। क्या नाम है ताऊ जी? करण संग है। कहाँ से हैं आप? याड़े तो है बड़े होता है। जी, क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी चल रहा है टिकट ना होने का कारण क्या मान? इस सन बनाऊंगा, यू बनेगा, यू है, हाँ, यू है बनेगा, इस सन बनाओगे। इसको ही बनाएंगे? हाँ, इस सन बनाओगे। क्या कारण है ताऊ जी जो इसको ही बनाएंगे आप? भाई यो बढ़िया जात तक है, हम्म, सब कुछ करे ना, बतेरा कर दिया और करेगा, आगे करेगा यो। और किसे ने करे, किसे ने भी 76 साल की उम्र हो रही, किसे ने करा, जो यू काम कर देगा ना, और किसी का बस का ना है। जी जी, क्या नाम हो गया जी ताऊ जी? राम कुमार जी। राम कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? हम देवेंद्र साहब के साथ हैं और इसी को ही बनाएंगे। हाँ, क्या कारण है जो देवेंद्र जी के साथ रहेंगे आप? ये काम इतने कर रहे हैं जिसकी कुछ नहीं है, वो इतने काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके साथ ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। और टिकट ना होने का क्या कारण मानते हैं? टिकट होने का ना कारण होगा तो कुछ भी कैसे, पार्टी की गलत नीति के उससे लगा लो। पहले भी इन्होंने 2 बार एक पहली बार धोखा दिया था। हाँ, और अब भी फिर धोखा करेगा इसने। अब फिर धोखा हो गया? हाँ, अब पब्लिक जो है ना इसी के साथ रहेगी। इसी के साथ है? बिल्कुल। जी जी, क्या नाम होगा जी भाई साहब? नीरज है भाई, नीरज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बजाना गाँव का है। बजाना से क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्योंकि जो उम्मीदें थी, जो 10-12 साल की तपस्या थी, 15 साल की तपस्या थी, ऐन मौके पर जो है कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया है। कुछ पानी नहीं फिर रहा भाई, हल्का अपने आप जवाब देगा। एक तरफा देवेंद्र का देना है यहाँ, इतने काम कर रखे हैं इन्होंने। और जो ये चरित्र व्यक्तियों को टिकट मिलेगी वो उनको हल्का अपने आप उनके औकात दिखा देगा। एक तरफा देवेंद्र का देना जीतेगा यहाँ से। एक तरफा बता रहे हैं? बिल्कुल एक तरफा, सारा पूरा का पूरा हल्का चाहता है देवेंद्र का ध्यान। इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है यहाँ गन्नौर में, और सिर्फ एक ही नाम है देवेंद्र का ध्यान। और टिकट ना होने का कारण क्या मानते हैं? टिकट भाई ये 100 करोड़ी नेता है, इन्होंने कटवाया होगा टिकट, और हमारी पार्टी ने भी नहीं सोचा, ये बीजेपी ने। और सोचो या ना सोचो, इस 100 करोड़ी को तो अपने आप देख लेगी जनता, और देवेंद्र कादियान पर मोहर लगेगी, इसी को जिताओगे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर जी के चहेते माने जाते थे। पिछले चुनाव में भी उन्हीं की वजह से जो है कहीं ना कहीं चुनाव में टिकट भी नहीं होते और चुनाव भी नहीं लड़े थे। लेकिन उसके बावजूद भी 10-12-15 साल से जो मेहनत की और ऐन मौके पर टिकट कटना, ये तो भाई बीजेपी का दुर्भाग्य है। निकाल सकता था तो टिकट बीजेपी की, यहाँ से देवेंद्र कादियान ही निकाला, उन्होंने अपनी टिकट सीट खो दी यहाँ से। ये सीट खो दी। आत्महत्या करना पाया, और जो आत्महत्या करना चाहता हो उसने कोई नहीं रोक सकता, और कोई न कोई रास्ता टोलेगा। जो धरातल पर जमीन पर काम करने वाले हैं उनकी इस पार्टी में वैल्यू रही नहीं। जिन इनकी गोभी खोदी है, जिनकी इनकी जड़ काटी है, वह आगे बढ़े हैं। उन्हें चाहिए पैसा, छवि नहीं चाहिए। आज के दिन पूरे गन्नौर हल्के में आप सर्वे कर लो, सर्वे होया भी है, दैनिक भास्कर वाला ने करा था। 70 और 75% से नीचे भाई की कवरेज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने के देख कर ये टिकट काटी है और उनको दी है। अब बात जो आप कहना सुनना चाह रहे हो, हम बीजेपी के कार्यकर्ता थे,
आज 10 बजे तक 10 बजे तक 10 बजे तक थे, लेकिन ईब नहीं है। ईब न्यू नहीं है क्योंकि उन्होंने धरातल पर ना तो किसी की आवाज़ सुननी चाहिए, ना किसी का समाधान करना चाहिए। और धरातल बूथ लेवल तक जब कोई आदमी अपनी पहुंच नहीं बना पाता तो उसका हारना तो तय है। वो खुद आत्महत्या करें तो उसमें किसी का कोई दोष निकलना, वो पब्लिक न दोष दें या कुछ और वो कर दें भाई हमारे साथ ये हो या कोई वो नहीं, वो खुद गड्ढे में पड़ना चाह रहे तो पढ़ो, उसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि सुनने में आया था कि मनोहर लाल खट्टर जी ने भी सिफारिश की, नायब सैनी जी ने भी सिफारिश की, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट ना होने का कारण कि इतने बड़े बड़े नेताओं की, मुख्यमंत्री की नहीं पार्टी में। आपकी बात जो कह रहे हो मैं समझ गया। ये तो स्टेट लेवल के हैं, स्टेट लेवल के हैं। जब सेंटर से या और बड़े नेताओं का प्रेशर पड़े तो इनकी भी नहीं चलती। ये भी उन्हीं के बनाए ओढ़ हैं। मोहनलाल बड़ोली जी सीट हार गए थे एमपी की, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाए, ये भी दबाव में हैं। खट्टर को भी वहाँ पे बनाया, इन्होंने मंत्री बनाया। तो इनका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो ऊपर की जो नीति जो ऊपर से बनका हुआ है वो इनको सेध रही है। हमारे तो विचार में शायद इन्होंने कोशिश करी भी हो लेकिन इनकी चली नहीं। क्या लगता है फिर पार्टी में किसकी लग रहा है कि चलती है? ऊपर की आप बात करें, ऊपर से किसकी लगता है कि उनकी वजह से जो है यहाँ पर टिकट? ये तो हमने यूपी में भी देखा था, वहाँ भी नुकसान तो ऊपर से ही हुआ था। वहाँ योगी जी की नहीं सुनी तो हार गए, 30-35 सीटों का नुकसान कराया। अब यहाँ जब जमीन के कार्यकर्ता की नहीं सुनेंगे तो यहाँ भी हारेंगे। ये अपनी सीट गन्नौर की तो कल इन्होंने अपने हाथों से धका दी, आई हुई सीट खो दी। यहाँ पे बीजेपी पार्टी को जीवित रखने वाले देवेंद्र कादियान थे। ये नेता नहीं था, बेटा है ये। इसने एक अपना बच्चा समझ गए, पब्लिक की, जनता की सेवा करी है दिन रात। किसी की फोन आ गया, किसी की शादी है, किसी का मरना है, किसी का जीना है, कहीं छोटे बच्चे का भी कॉल आएगा जब भी वहाँ जाके खड़ा हुआ है। ये पार्टी तो एक बहाना था, लेकिन अब निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे और ठोक के वन साइड जीतेंगे। पूरा गन्नौर हल्का साथ है, पूरा हरियाणा साथ है इनके। बाहर की पर यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले भाषण हो रहा था तो बाहर के बंदे भी आ गए, सपोर्ट कर रहे हैं कि पूरा हरियाणा का जन जो चाहते हैं इसको समझते हैं। बाहर के स्टेट के बंदे भी आ गए, यहाँ हेल्प कर रहे हैं। कहने आश्वासन दिया है कि भाई साहब आप चुनाव लड़ें। आश्वासन नहीं दिया, आश्वासन तो पब्लिक दे रही है, वो तो है साथ में इसके। एक सपोर्ट और कर रहे हैं बाहर के बंदे, हम आपके साथ में, आपके हल्के में वोट मांगेंगे, आपके साथ में अपने रिश्तेदारी जो भी रिलेशन है सबको इकट्ठा करेंगे आपके साथ। अच्छा, जैसे ये अभी बता रहे थे कि 100 करोड़ का मामला है, टिकट उस पे हुआ है, तो क्या कारण मानते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है पैसे कोई तवज्जो दी गई, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर नहीं देखा गया? हाँ, ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा गया। अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाता, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, अपने सैनी जी हैं, और एक इनकी भी नहीं सुनी ऊपरले लेवल ने, तो इसका मतलब 100 करोड़ चल गए। 100 करोड़ का जो नारा है वो सही है। इसका मतलब अगर ज़मीन से जुड़े हुए नेता को देखते तो पैसा नहीं चलता। बहुत पहले डिक्लेयर हो जानी थी सीट, ये जो टिकट थी देवेंद्र भाई के लिए बहुत पहले डिक्लेयर हो जानी थी। ये फिर पार्टी की मोहर के साथ में हम काम करते, लेकिन काम तो अब करना ही है, चाहे पार्टी हो या ना हो। ये तो इसका पार्टी को तो बाद में मोहर लगी है, तो पहले ही जनता की सेवा में था। और आज भी हमेशा रहेगा। जी शुक्रिया। क्या नाम होगा जी भाई साहब? बस भाई बताओ, हमारे तो शब्द नहीं रह रहे, इनका नाश होगा साड़ा का। चलिए, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बातचीत की आज जो है काफ़ी, हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ से देवेंद्र कादियान जी आज़ाद यहाँ से लड़ेंगे और आज़ाद ही यहाँ से जो है जीत कर निकलेंगे। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।